नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टॉप लॉस में। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग रहने वाली है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीक में और मंथ में बुलिश रहने वाले कुछ अच्छे स्टॉक्स की। साथ ही साथ ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं कोई भी किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं देता हूँ, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की टिप्स है। यहाँ पे ये सिर्फ चार्ट स्टडी और स्टॉक्स के मूवमेंट के बारे में है और ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो लास्ट वीक हमने कुछ स्टॉक्स चुने थे और जिनकी चार्ट स्टडी हमने करी थी उसके बारे में। हुआ क्या है, लास्ट वीक हमने 4 स्टॉक सेलेक्ट करे थे, जिसमें से एक में एसएल हिट हो गया, एक में कोई एंट्री ही नहीं बन पाई, एक थोड़ा ऊपर गया है 2-3%, और एक स्टॉक ऐसा रहा है जो अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है लेकिन वो डाउन साइड में ही चल रहा है। और चूंकि इसके पहले के वीक्स में जो भी स्टॉक हमने सेलेक्ट करा था वो सारे अच्छे परफॉर्म कर गए। उन सब में कहीं ना कहीं ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपना टारगेट दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस वीक में जो वीक 10 था जिसमें हमने स्टॉक सेलेक्ट करे थे और वो सारे रिवर्सल वाले स्टॉक्स थे और वो रिवर्सल फेल होता हुआ नज़र आया है। तो रीज़न क्या है वो हम एक बार यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। अब कुछ श्योर नहीं होता है मार्केट के अंदर कि 100% होगा ही होगा ऐसा। मार्केट हमेशा अपने हिसाब से चलता है, ह्यूमन इमोशंस के हिसाब से चलता है। इतने ज़्यादा ट्रेडर्स होते हैं, लाखों लाख ट्रेडर्स हैं। अब उन सब का इमोशन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, प्लस जो FIIs DIIs और बड़े जो कंपनीज़ हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो किधर स्टॉक को लेके जाना चाहते हैं वो है। तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। मार्च का जो मंथ होता है वो हर बार मैंने देखा है 2019 में, 2014 में, जो 2009 में, यानी जो भी इलेक्शन ईयर्स रहे हैं, इलेक्शन ईयर का मार्च मंथ हर बार बुलिश रहता है। ये चीज़ सोचा था मैंने पहले कि भाई चलो बुलिश रहता है, स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करने चाहिए, लेकिन स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्सेस परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ जो बड़े कंपनीज हैं यानी जो लार्ज कैप है वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी स्मॉल कैप में, मिड कैप में, इन सब में सेलिंग है, ये सब नीचे जा रहे हैं, सारे इंडेक्स नीचे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो लार्ज कैपिटल के इंडेक्सेस हैं वो सब ऊपर जा रहे हैं और लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि इस वीक में हम स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं देखकर लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। एक दो स्मॉल कैप मिड कैप भी देख लेंगे, बट लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। और इस वीक में हम कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा लास्ट वीक ख़राब गया है, उसमें 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और एक में कोई डिसीजन नहीं निकला है, एक में अभी तक 1-2% के ही प्रॉफिट में है। हालांकि वो चार्ट अभी तक बुरा नहीं हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प, वो है तो अभी भी बुलिश ही, बट हमारे को जो प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड था मोमेंटम वो नहीं मिला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इस वीक में कोई पोजीशन नहीं बना रहे हैं। इस वीक में सिर्फ हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हमारा कैसा रहता है, जो एनालिसिस है वो गलत जाता है या सही जाता है। तो अब स्टॉक्स देख लेते हैं जो इस वीक के लिए हमने सेलेक्ट करा है। जो फर्स्ट स्टॉक है वो है रैलिस इंडिया। अब रैलिस इंडिया की बात करूं, रैलिस इंडिया मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था। जैसे टाटा पावर, टाटा मोटर्स, ये सब जब चले थे तभी से मैं इसको नज़र पे रखे हुए था कि भाई ये जब चलेगा तो इसमें हम एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे इसने W फॉर्म किया है और यहाँ से ये निकला था ऊपर, बट ये काफ़ी रेजिस्टेंस वाला एरिया मुझे दिख रहा था। मुझे लगता था कि ये रेजिस्टेंस नहीं टूट रहा है अभी तक, तो ये इतनी आसानी से टूटेगा भी नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन तक यहाँ पे इसने अपना, देखिए कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, कितनी बार रिजेक्शन लिया है, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, नीचे आया, लेकिन यहाँ से जो रिवर्सल आया है ये काफ़ी वॉल्यूम के साथ आया है। ये लगता है कि सस्टेन कर जाएगा। साथ ही साथ अगर टेक्निकल्स देखते हैं इसका, तो ये एक W पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जो W का नेकलाइन ब्रेक हुआ और ऊपर जाने के बाद मार्केट इस नेकलाइन को रीटेस्ट भी करने आया है और रीटेस्ट करने के बाद सीधा मार्केट काफ़ी हाई पे जाके क्लोज हो गया है। अब देखते हैं इसमें हम एंट्री कहाँ बनाएंगे और स्टॉप लॉस हम क्या डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे जो हाई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। ये हाई ब्रेक होते ही, यानी 15 मिनट भी इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो ये हाई ब्रेक होते ही हम अपना एक यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, छोटा पोजीशन बनाएंगे। और जो हमारा ये लास्ट स्विंग है
मतलब लास्ट जो रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने अभी ब्रेक किया है, इसको ही हम अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे, ना कि इस कैंडल के लो को। सेकंड स्टॉक जो है वो है IND होटल, इंडिया होटल। और इसके बारे में इसका फंडामेंटल मैं चेक कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि 2025 के एंड तक 300 नए होटल्स का इनका प्लानिंग है जो कि इनको अचीव करना है। और 2024 में अभी तक इन्होंने 16 नए होटल्स बना लिए हैं, एक्वायर कर लिए हैं या नए बना लिए हैं। तो इसको भी हम नज़र पे रखेंगे। अभी इसमें भी कोई एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। अब ब्रेकआउट क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। एक रैली चली आ रही थी, रैली यहाँ पे पॉज होती हुई नज़र आई है और एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो और फिर से ऊपर जाए, या ये भी हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन को नीचे की तरफ ब्रेक करे और कहीं ना कहीं इस एरिया में रीटेस्ट करने के लिए 530 540 के आसपास जो हाई था, लास्ट स्विंग हाई, उसको कहीं ना कहीं रीटेस्ट करने के लिए ट्राई करे मार्केट। तो यहाँ तक अगर आता है और यहाँ पे कोई रिवर्सल साइन बनता है तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ को ब्रेकआउट करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो हम अपना एंट्री प्लान करेंगे। थर्ड स्टॉक है टाटा पावर। अब टाटा पावर को देखिए, सेम इसने भी एक रैली दी थी, काफ़ी अच्छी रैली दी थी, बहुत बड़ी रैली, और उसके बाद ये करेक्शन में गया, उसके बाद यहीं पे कंसोलिडेट करता रहेगा। ये करेक्शन नीचे गया ही नहीं और सपोर्ट लेने के बाद काफ़ी वॉल्यूम वाले कैंडल से अपना हाई ब्रेक कर लिया है। तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ बुलिश स्टॉक। और इसके हाई के ऊपर हम अगर एंट्री बनाते हैं और स्टॉप लॉस हमारा बस इस जो सपोर्ट बना हुआ है नया, जो रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, इसके जस्ट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखकर और एटलीस्ट 10% का मिनिमम हम यहाँ पे मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जो कि 1:2 होता है। अगर 10% से ज़्यादा भी मिलता है तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड एक प्रिंटर बनाने वाली कंपनी है और ये कंपनी का चार्ट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा। अच्छा क्यों लग रहा था कि यहाँ पे एक W का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। ये देखिए, एक W का फॉर्मेशन दिख रहा है और इसका नेकलाइन भी ब्रेक हो गया है। नेकलाइन ब्रेक होने के नेक्स्ट डे ही एक रीटेस्ट भी यहाँ पर छोटा सा नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये थोड़ा और ऊपर जाके फिर रीटेस्ट करने आए और वापस निकले, या हो सकता है कि यहाँ से भी सीधा ऊपर की तरफ निकल जाए और इस जो इसका लास्ट हाई है इसको ये ब्रेक करके ऊपर चला जाए। तो अब इसका जो हाई है ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। इस हाई के ऊपर निकलता है तो एंट्री रहेगा, और ये जो रेड कैंडल है 2 कैंडल पहले, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे तो कायदे से यहाँ पे स्टॉप लॉस देना ज़्यादा बेटर रहेगा, बट हम अभी चूँकि इसको चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई रियल ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, पेपर ट्रेड ही है हमारा ये। तो यहाँ पे हम इसको चेक करने के लिए हम ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि चूँकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। अब ये एक एरिया है जिसको ब्रेकआउट किया है, ये जो इसका नेकलाइन है, ये नेकलाइन का ब्रेक हुआ है, सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इस अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, इस एरिया में कहीं भी क्लोजिंग आ जाती है, तो इसका मतलब ये W पैटर्न फेल हो गया है। तो उस हिसाब से हम इसी को ही अपना स्टॉप लॉस बनाकर, और फर्स्ट टारगेट हाई का है जो कि बहुत छोटा है, और उसके बाद हम इसको ट्रेल करेंगे, जितना ऊपर ये जाता है वहाँ तक हम इसको ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। साथ में देखिए हिलेगा मिलेगा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बुल साइड में आ गया है, कॉल साइड में आ गया है, यानी यहाँ से 21 SMA की जो लाइन है वो भी ऊपर आ गई है और RSI तो ऊपर चली रही है। नेक्स्ट स्टॉक है क्राइसिल। क्राइसिल लिमिटेड में क्या है, कार्वाइसिल इसका नाम है एक्चुअली, CARYSIL। कार्वाइसिल लिमिटेड में क्या है, यहाँ पे भी एक रीटेस्ट होके और रिवर्सल बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है, अब रीटेस्ट किया है तो यहाँ पे क्या कोई सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, कुछ तो होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है सॉलिड वाला। लेकिन अगर ढूंढने की कोशिश करें तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि एक यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, जो कि ये फेयर वैल्यू गैप है। तो इस गैप में आके मार्केट रिवर्सल ले रहा है, तो ये भी एक वैलिड प्लेस है जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए। प्लस यहाँ पे हिलेगा मिलेगा, साथ में अब देखिए यहाँ पे बुलिश हो गया है। 21 SMA को RSI क्रॉस कर गई, साथ में 50 को भी क्रॉस कर गई है एक ही दिन में। वॉल्यूम अच्छा आया हुआ है यहाँ पे। ये जो कैंडल का हाई है, इस हाई के जस्ट ऊपर हम अपनी एंट्री बनाएंगे, हाई तक का टारगेट लेंगे। तो ये लास्ट स्टॉक है और इसको देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। एक और स्टॉक है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी 135 रुपये का भी चल रहा है, एक पेनी स्टॉक साबित होने वाला है।
ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए इसका मंथली चार्ट देखिए, यहाँ पे मंथली चार्ट में बहुत तेज़ी से ये पिछले 2 महीने 3 महीने में निकला है और एक पॉज कैंडल यहाँ पे बनाया है, उसके बाद फिर से एक छोटा पॉज कैंडल, इनसाइड कैंडल ये फॉर्म कर रहा है। अब या तो ये ब्रेक करके निकलेगा या यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के नेक्स्ट मंथ में निकलेगा, तो इसको नज़र पे रखने की ज़रूरत है। कोई भी ब्रेकआउट इसमें अगर दिखता है ट्रेंड लाइन का, हम अपनी एंट्री बनाएंगे और काफ़ी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए इस वीक में रहने वाले बुलिश रहने वाले स्टॉक्स। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सकें। जल्द ही मिलता हूं दोस्तों आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।